नमस्ते, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं। और मेरे 2 चैनल्स और भी हैं, एक है डिवाइन स्टार्स टैरो जिसमें मैं इंग्लिश टैरो रीडिंग करती हूँ और दूसरा है द डिवाइन ब्लेसिंग, उसमें मैं अलग अलग आध्यात्मिक टॉपिक्स पे, स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे डिस्कस करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए क्लियर कर सकूँ। ओके। और अगर आपको मेरी कोई सर्विसेज चाहिए जैसे हीलिंग्स, क्रिस्टल्स, गाइडेंस, सेशंस, कोर्सेज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एडवाइस, तो उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाएं, विजिट करें और मुझे कांटेक्ट करें। प्लस इस रीडिंग से रिलेटेड डिस्क्लेमर और टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ओके, चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे, यानी कि सारी राशियों के लिए अक्टूबर का पहला हफ्ता कैसा रहने वाला है। ओके, तो ये मैं राशि का यहाँ पे रख देती हूँ। ओके, तो मैं एक एक कार्ड सारी राशियों के लिए निकालूंगी और उस पर मैं प्रेडिक्शन करूंगी कि आपका ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, यानी कि अक्टूबर का पहला हफ्ता। एक मिनट, यस। ओके, तो पहली सेट ऑफ राशिज हैं मेष राशि यानी कि एरीज, वृषभ राशि यानी कि टॉरस, मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई, कर्क राशि यानी कि कैंसर, सिंह राशि यानी कि लियो और कन्या राशि यानी कि वर्गो। तो पहले हम इन 6 राशियों के लिए देखेंगे कि आपके लिए ये कैसा रहने वाला है हफ्ता। ओके, बस मुझे एक मिनट दीजिए, मैं कार्ड्स को रीअरेंज कर लूं। ओके, तो पहला कार्ड हम निकालने वाले हैं एरीज के लिए, ये हफ्ता कैसे रहने वाला है। गाइड्स प्लीज मुझे कार्ड दे दीजिए एरीज के लिए। ओके, ये एरीज हो गया हमारा, यानी कि मेष राशि। वृषभ राशि के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, गाइड्स प्लीज बता दीजिए। वृषभ राशि के लिए, वृषभ के लिए हमारे 2 कार्ड्स आ रहे हैं, हम 2 ले लेते हैं। मिथुन राशि के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, गाइड्स प्लीज बताइए। मिथुन राशि के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, मिथुन राशि के लिए। ओके, अब आते हैं हम कर्क राशि यानी कि कैंसर पे। ये हफ्ता कैसा रहने वाला है कर्क राशि के लिए। कर्क राशि आपके लिए बहुत सारे, एक्चुअली 2 कार्ड्स आए, कोई नहीं हम दोनों ले लेते हैं। कर्क राशि, अब हम देखते हैं सिंह राशि का ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। ये हो गया सिंह राशि। अब फाइनली हम देखते हैं कन्या राशि के लिए आपका अक्टूबर का पहला हफ्ता कैसा रहने वाला है। ओके, हमारा कन्या राशि। तो चलिए मैं पहले इन्हें साइड में कर देती हूँ सो दैट कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो पहले चलते हैं मेष राशि यानी कि एरीज, आपके लिए ये पहला हफ्ता कैसा रहने वाला है अक्टूबर का। हमारे पास है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि आप में वर्क प्लेस में या आपके परिवार में थोड़े बहुत मनमुटाव हो सकते हैं, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हो सकती हैं आपके बीच, आपके फ्रेंड्स के बीच या आपकी फैमिली के बीच। तो आपने इन चीज़ों से थोड़ा सा समझ के संभल के रहना है। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, खुद पे फोकस करिए, ना कि दूसरों के मैटर में फोकस करें। आप इनफैक्ट आप दूसरों के मैटर में पढ़ने से थोड़ा बचें, क्योंकि हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट्स हो, क्लैशेस हो, प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो जितना हो सके आप सिर्फ खुद पे फोकस करिए, खुद के काम से काम रखिए। ओके, हाँ, ये हो सकता है रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी
किसी छोटी सी बात पे आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो सकता है, आर्ग्यूमेंट, झगड़े हो सकते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे ज़रा ध्यान देना। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको बुरी लगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, आपका काम हो, आपकी फैमिली हो, कोई भी चीज़ हो, अगर कोई चीज़ आपको बुरी लगे तो प्लीज़ इस हफ्ते में आप उसे अवॉइड कर दो। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, जैसा कार्ड आ रहा है कि हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें हों जिसका आपको बहुत बुरा लगे, आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाए, बट प्लीज़ रिएक्ट ना करें। ओके, आप साइड हो जाएं, खुद पे फोकस करें। कोई चीज़ आपको बुरी लगती है तो बस अवॉइड करें, इग्नोर करें उस चीज़ को। ओके, क्योंकि हो सकता है कि ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम बढ़ के आर्ग्यूमेंट हो जाए, झगड़े हो जाए, प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो ये आपने ज़रा सा ध्यान देना है। चलिए अब हम चलते हैं, ये है हमारा वृषभ राशि यानी कि टॉरस। टॉरस देखते हैं, आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। पहला है द लेडी और दूसरा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप मैरिड हैं तो बहुत ही गुड न्यूज़ है आपके लिए। अगर आप बेबी का ट्राई कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि आप प्रेग्नेंट हो या फिर प्रेग्नेंट होने वाली हो। ओके, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आ रहा है प्रेगनेंसी के लिए। और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती या फिर मैरिड नहीं हैं तो ये हो सकता है कि आप, जिसे कहते हैं ना एक स्पेशली, क्योंकि मुझे ये फीमेल फेमिनिन एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा वाइब दे रहा है ये कार्ड, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी अंदर की पावर को पहचानें। ओके, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सोसाइटी या फिर जैसे भी हमारी सोच रहती है, चाहे वो सोसाइटी की वजह से हो या किसी भी रीज़न की वजह से हो, हम खुद के अंदर के पावर को नहीं पहचान पाते, राइट। हमें लगता है कि हम थोड़े वीक हैं, हम चीज़ों को वैसे नहीं कर सकते जैसे बाकी के लोग कर सकते हैं। तो आप, अगर आप फीमेल हैं तो आप अपनी अंदर की फीमेल पावर को पहचानेंगी। आपको लगेगा कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि आप किसी से कम हो, आप आगे बढ़ सकते हो उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ, और आप बिल्कुल वही चीज़ें कर सकते हो जो कोई और इंसान कर सकता है। ओके, अगर आप फीमेल नहीं है तो भी मैं आपके लिए यही बोलूँगी कि आप बेसिकली जो आपके अंदर की पावर है, आप उस चीज़ को पहचानोगे। ओके, मोस्टली वैसे मुझे फीमेल का कार्ड लग रहा है, बट कोई नहीं, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता। अगर आप मेल हो तो भी ये आप पे अप्लाई होगा। आप अपने अंदर की पावर को पहचानोगे, जो आप शायद डर की वजह से या फिर आपने वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप आगे बढ़ सको, उन चीज़ों को आप हटा के आप में एक अंदर से एक पावर आएगी। आप एक्चुअल में अपने अंदर के पावर को समझ पाओगे, आप चीज़ों को पॉजिटिवली आगे लेके जा पाओगे खुद के कॉन्फिडेंस के बल पे। आपको पता होगा, आपको यकीन होगा कि जो काम कोई और कर सकता है आप और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हो। ओके, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप ना कर सको। ओके, मुझे ऐसा भी लग सकता है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपकी मदर से रिलेटेड भी हो सकता है। इस वीक में हो सकता है कि आपके मदर के साइड से आपकी मॉम हो सकती हैं, आपके मॉम के रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपकी ग्रैंड मॉम हो सकती हैं, मदर के साइड से कोई भी हो सकता है। ओके, तो उस साइड से आपको कोई गुड न्यूज़ मिले, कोई एक नया मौका मिले, नई चीज़ मिले, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़े, या फिर जिसकी वजह से आपको एक नई दिशा में काम करने का मौका मिले। ओके, मॉम के साइड से कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है इस हफ्ते में। ओके, और आप में से कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि अगर आपकी मॉम किसी चीज़ की तरफ वर्क कर रही है या फिर वो अपना बिजनेस खोलना चाहती हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ करना चाहती हूँ, आपकी मॉम जिसके लिए वो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही हो बट हो ना पा रहा हो, तो इस बार ही वो काम हो जाएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फीमेल पावर मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। तो हो सकता है आपकी मॉम कोई रिकग्निशन मिले, कोई अवार्ड मिले, या फिर कोई ऐसा काम वो करे जो वो काफ़ी टाइम से करना चाहती हो, वो सक्सेसफुल हो जाए अपने काम में, चाहे वो बिजनेस की स्टार्टिंग हो, चाहे वो कोई जॉब हो। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग वृषभ राशि अक्टूबर 1st वीक की। अब हम चलते हैं आगे की राशि यानी कि मिथुन राशि, जेमिनाई। देखते हैं आपका ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसा काम था या कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। अगर आपका रिलेशनशिप था तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए स्ट्रेसफुल हो रहा था, आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी उस चीज़ को लेके।
ओके अगर आपको आपकी जॉब थी तो भी आप जॉब में काफ़ी खुश नहीं थे, काफ़ी स्ट्रगल्स थे आपकी लाइफ में, तो फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ को छोड़ के अब आप आगे बढ़ रहे हो एक नई दिशा की तरफ, एक नई चीज़ की तरफ, एक पॉजिटिव और जिसे कहते हैं एक नई उम्मीद के साथ। ओके क्योंकि पहले मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड रह चुके, काफ़ी टेंशन में आप रह चुके हो, बट अब फाइनली उन चीज़ों को आप बंद करके, उन चीज़ों को छोड़ के अब आप आगे एक नई उम्मीद, नई पॉजिटिविटी के साथ बढ़ रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको काफ़ी टाइम से जॉब ना मिल पा रही हो, और अगर मिल भी रही हो तो अच्छी ना मिल रही हो, तो फाइनली अब आपके सामने कोई एक अच्छा मौका आया है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, काफ़ी लाइक पहले की जितनी जॉब्स थी या जितने भी मौके थे उनसे काफ़ी बेहतर रहने वाला है। ओके तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगे उस चीज़ को लेके, एक नई उम्मीद होगी आपकी लाइफ में। ओके तो फाइनली आप उस एक नई उम्मीद की तरफ बढ़ रहे हो। अगर ऐसा कोई मौका नहीं भी है तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड में अभी फ़िलहाल आप काफ़ी शांत हो, काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि जो भी वो तूफ़ान था, जो भी वो स्ट्रगल था, फाइनली मैं उस तूफ़ान से आगे आ चुकी हूँ या आ चुका हूँ। ओके मिला या नहीं मिला वो बाद की बात है, बट अभी मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ओके तो ये थी आपकी रीडिंग। बेसिकली मैं अगर ये बोलूँ कि कैसा रहने वाला ये हफ्ता, तो आप रिलैक्स रहने वाले हो इस हफ्ते में, जिसे कहते हैं ना तूफान के बाद की शांति, ये वाली चीज़ है। जो जितने भी आपने स्ट्रगल करे हैं, आप उन चीज़ों से एक ब्रेक लेके अभी आप रेस्ट कर रहे हो। ओके तो ये है आपकी रीडिंग मिथुन राशि, जेमिनाई। चलिए अब हम आते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि। आपके लिए भी 2 कार्ड हैं। पहला है द लवर्स रिवर्स्ड और दूसरा है द हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड। हाँ वेल कर्क राशि, मैं ये बोलूँगी कि अगर आप रिलेशनशिप में हो और प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आई एम रियली सॉरी, चांसेस हैं कि आप सेपरेट हो जाओ अपने पार्टनर से। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये परमानेंट सेपरेशन होगा या टेम्पररी होगा, बट हाँ सेपरेशन के चांसेस हैं, क्योंकि मुझे जनरली ये दिख रहा है कि आप ही के साइड से ये चीज़ें आएंगी, क्योंकि आप इतने ज़्यादा परेशान हो चुके होगे उस रिलेशनशिप में कि आप बस सोचोगे कि आपको कुछ टाइम के लिए ब्रेक चाहिए इन सारी चीज़ों से, जिसे कहते हैं ना स्पेस चाहिए आपको। तो थोड़ा एक ब्रेक आप ले सकते हो, क्योंकि आपको अभी अपने माइंड को रिलैक्स करना है, स्पेस देनी है उन सारी प्रॉब्लम से दूर। ओके और अगर ये रिलेशनशिप का इशू नहीं है तो इन जनरल भी मुझे ऐसा लग रहा है कि चलिए पहले हम करियर वाली बात कर लेते हैं। अगर ये आपके करियर से रिलेटेड है तो ऐसा हो सकता है कि आपका कोई कोवर्कर, उससे आपकी लाइक एक तरह की कोल्ड वॉर काफ़ी टाइम से चल रही हो, या फिर सामने भी आपके आर्ग्यूमेंट्स, क्लैशेस होते रहते हों, और फाइनली अब आप सोच रहे हो कि अब आपने टोटली उनसे कट ऑफ कर लेना है, क्योंकि अब बहुत हो चुका, आपके लिए हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जा रहा है। ओके तो ये चीज़ें हैं। अगर आपके बिजनेस में, अगर आप बिजनेस में हो तो, और आपका कोई पार्टनर हो, तो हो सकता है कि आपकी पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है, क्योंकि एक साथ काम करना आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो रहा था। ओके अब आते हैं आपकी जनरल लाइफ पे। जनरल लाइफ में हो सकता है कि आप इस हफ्ते में आप अकेला रहना ज़्यादा पसंद करोगे, लोगों से थोड़ा दूर अलग अलग रहना पसंद करोगे, क्योंकि आपकी लाइफ में शायद पहले वर्क रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, या फिर इन जनरल काफ़ी इतने स्ट्रगल्स आ चुके हो कि अभी आप सोच रहे हो कि अभी आपका एक्चुअल में किसी से बात करने का ज़्यादा मन ना हो, सोशलाइज करने का मन ना हो, ज़्यादा लोगों से बात करने का, फ्रेंड्स के बीच रहने का, फैमिली के बीच रहने का भी आपका ज़्यादा मन ना करता हो, तो अभी आप अकेले टाइम स्पेंड करोगे खुद के साथ, खुद को वो टाइम दोगे अपने दिमाग को उस टेंशन से बाहर निकालने के लिए, अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए। क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपने इतनी ओवर थिंकिंग कर ली है ऑलरेडी कि आपके दिमाग पे बहुत ही ज़्यादा लाइक ओवरलोडिंग हो गई है टेंशन की। तो अभी आप उस चीज़ को आप अनलोड कर रहे हो, बेसिकली उस टेंशन को आप हटा रहे हो अपने माइंड से, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप हैवी फील कर रहे थे, उस हैवीनेस को आप हटा रहे हो। ओके तो इस वजह से आप सिर्फ खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और ज़्यादा लोगों से बात ना कर रहे हो, ज़्यादा सोशलाइज ना कर रहे हो। ओके तो कर्क राशि, वैसे भी जनरली कर्क राशि एक वाटर साइन है, तो
थोड़ी से इमोशनल इश्यूज होते हैं कर्क राशि के साथ। खैर कोई नहीं, ये आपका रेस्टिंग पीरियड है तो काफ़ी अच्छा मैं बोलूँगी। कोई नहीं, हर किसी को रेस्ट की ज़रूरत होती है, राइट। तो कर्क राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अब हम आते हैं सिंह राशि यानी कि लियो। लियो, देखते हैं आपके लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। मुझे 2 सिनारियोज आ रहे हैं एक्चुअली। या तो आपने पहले इतनी मेहनत करी थी जिसका आपको रिजल्ट ना मिला हो तो आपने मेहनत करनी छोड़ दी। आप बस सोच रहे हो कि जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा, एक फ्लो में एक स्ट्रेट लाइन में चलते जाना है। अच्छा होगा तो भी ठीक, बुरा होगा तो भी ठीक, ओके। क्योंकि आपने पहले काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर ली है और अब आप एक तरह से गिव अप कर चुके हो, एक तरह से थक चुके हो, तो अभी रेस्ट करो, हार मान ली है आपने फिलहाल के लिए, ओके। कुछ ज़्यादा ये भी हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा खुश ना हो फिलहाल अपनी सिचुएशन से, इसलिए अभी आप एक रेस्टिंग पीरियड पे हो, आप किसी चीज़ की तरफ कोशिश ना कर रहे हो, ओके। ये भी हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड हो, 2 रास्तों के बीच आप कंफ्यूज्ड हो कि ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, इसलिए आप एक अपने मिशन की तरफ, अपने गोल की तरफ अभी आपने काम करना स्टार्ट ना करा हो, ओके। ये भी हो सकता है कि किसी रीज़न की वजह से आपको कोई नया मौका मिला हो बट आप उसकी तरफ काम शुरू ना कर पा रहे हो, या तो टाइम आपको ना मिल पा रहा हो, या तो फिर किसी सिचुएशन की वजह से। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि आप लेज़ी हो, बट हाँ अभी आप किसी चीज़ की तरफ मेहनत नहीं करना चाहते हो, अभी आप रिलैक्स करना चाहते हो, खुद में रहना चाहते हो, अभी आपको लग रहा है कि आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार नहीं हो, ओके। तो या तो आपने, जैसे मैंने दोनों सिनेरियोस बताए, या तो आप किसी चीज़ की तरफ मेहनत करके थक चुके हो कि आपने हार मान ली है अभी के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अभी उस चीज़ को शुरू ही ना करना चाहते हो क्योंकि अभी आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार ना हो। बेसिकली जो भी रीज़न हो, अभी आप कोई काम नहीं कर रहे हो, अभी बस आप रेस्ट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, वेट कर रहे हो। बात करें अगर आपके माइंडसेट की, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ रेस्ट कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थक चुके हो किसी चीज़ से, और थकने की वजह से अभी आप ये नहीं सोच पा रहे हो कि आपने किसी नई चीज़ की तरफ या किसी भी चीज़ की तरफ आप वर्क करने के लिए रेडी हो, ओके। तो अभी आप फिलहाल अपनी थकान दूर कर रहे हो, ओके। मोटिवेशन की कमी हो सकती है आप में। एक होता है ना कि कोई इंसान या कोई चीज़ हमें मोटिवेट करती है, इनकरेज करती है कि हम एक नए इंटरेस्ट के साथ काम करें, उसकी मुझे कमी लग रही है आप में। मोटिवेशन आपको नहीं मिल पा रही, आप सोच रहे हो कि आप मेहनत करो या ना करो, रिजल्ट तो मिलने वाला नहीं है, तो अभी क्यों करो, कुछ दिन बाद कर लोगे, राइट। तो ऐसी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं और इसी वजह से आपका माइंड थोड़े से कन्फ्यूजन में है और आप अभी अपने गोल की तरफ आप वर्क नहीं कर पा रहे हो, काम ना कर पा रहे हो, ओके। ये थी आपकी रीडिंग सिंह राशि। अब हम आते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि। ये है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल, कन्या राशि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये हफ्ता। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी नए काम की शुरुआत हो रही है, ओके। नए काम की शुरुआत इन द सेंस कि आप एक हल्की सी कोशिश कर रहे हो अपनी तरफ से उस काम को आगे लेकर जाने के लिए। शुरुआत तो ऑलरेडी उस काम की हो चुकी है बट अभी तक आपने अपनी कोशिशें उसमें ऐड नहीं करी थी। अब आप भी खुद भी कोशिश कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो कि जिस चीज़ की मैंने शुरुआत करी है या फिर जिस चीज़ की शुरुआत मेरी लाइफ में हुई है उस चीज़ को आगे कैसे लेकर जाना है, ओके। ये भी हो सकता है कि आपने अगर कोई काम शुरू करा हो तो उसमें आप पैसे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, या फिर इन जनरल अपनी लाइफ में आप कोई नई चीज़ कर रहे हो तो उसमें पैसे इन्वेस्ट करने की कर रहे हो, थोड़ा अमाउंट, जिसे कहते हैं ना टोकन अमाउंट काइंड ऑफ। तो आप इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो सो दैट अगर वो काम आगे चल जाए, अच्छा हो, तो आप और इन्वेस्टमेंट कर सको और ज़्यादा आपका काम आगे बढ़ सके। रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि रिलेशनशिप को, जो रिलेशनशिप अभी है और शायद उतना अच्छा नहीं चल रहा है या फिर नॉर्मल चल रहा है, उसको और अच्छा कैसे बनाया जाए, ओके। तो ये सारी प्लानिंग चल रही है आपकी लाइफ में। अपनी लाइफ को कैसे स्टेबल करना है, कैसे सेटल करना है, उसके लिए आप ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो जॉब में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप
इंटरव्यूज़ दे रहे हो, सोच रहे हो, अपना रिज्यूमे बना रहे हो, आप सोच रहे हो कि कैसे चीज़ों को और अच्छे से प्रेजेंट करें जिससे मुझे जॉब मिल जाए, या फिर मैं अपने, अगर मेरे पास जॉब है तो मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकूं, ओके, या फिर मैं और अच्छे से उस चीज़ को आगे लेकर जा सकूं, ओके। तो बेसिकली आपके माइंड में अभी प्लानिंग चल रही है, छोटे छोटे से आप स्टेप्स ले रहे हो, बेबी स्टेप्स ले रहे हो अपने काम को, अपने रिलेशन को, अपनी लाइफ को और एक अच्छे लेवल पे लेकर जाने के लिए, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग कन्या राशि। अब हम आते हैं आगे की राशि, यानी कि तुला, लिब्रा, वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस, मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न, कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस और मीन राशि यानी कि पाइसिस। देखते हैं आपका ये हफ्ता, अक्टूबर का पहला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। पहले हम देखते हैं तुला यानी कि लिब्रा राशि के लिए अक्टूबर का पहला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि, ये है तुला राशि के लिए। वृश्चिक राशि, आपका अक्टूबर का पहला हफ्ता कैसा रहने वाला है। धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस, अक्टूबर का पहला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, आपके लिए अक्टूबर का पहला हफ्ता कैसा रहने वाला है। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, अक्टूबर का पहला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखते हैं कुंभ राशि। मीन राशि, अक्टूबर का पहला हफ्ता, ओके। मीन राशि का कार्ड, एक मिनट मुझे दीजिए, ओके। मीन राशि, आपका अक्टूबर का पहला हफ्ता कैसा रहने वाला है। ओके, चलिए मैं इन सारे कार्ड्स को हटा लेती हूँ so that confusion ना हो। ओके, तो आते हैं तुला यानी कि लिब्रा, आपका पहला हफ्ता अक्टूबर का कैसा रहने वाला है। हमारे पास है रीबर्थ का कार्ड, ओके। तो किसी चीज की शुरुआत आपकी लाइफ में हो सकती है, कोई ऐसी चीज जिसे आपने अपने पास्ट में इग्नोर करा हो, आपने ज़्यादा ध्यान ना दिया हो उस चीज़ के ऊपर, और अब आपको वो चीज़ दोबारा पूरी करने का मौका मिला हो, तो अब आप उस चीज़ की तरफ फिर से काम कर रहे हो। ये आपके करियर का कोई मौका हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है जिसे आपने अपने पास में छोड़ दिया हो, और शायद आप उस जॉब को छोड़ के या उस मौके को छोड़ के आप काफ़ी खुश नहीं थे, बट फिर भी लाइफ चलती रहती है तो आप भी आगे बढ़ गए, बट वो मौका अब आपको दोबारा से मिला है करने का, ओके। अगर रिलेशनशिप की बात है तो शायद आपका कोई पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आने वाला है, या फिर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी याद, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में वापस आने वाली है कि आप अपनी गलतियों को सही कर सको, आप
कोई भी ऐसा एक्शन जो आपने पहले ना लिया हो, जो आपने कोई कोशिश ना करी हो, या फिर मौका आपके हाथ से चला गया हो, तो जिसे कहते हैं ना कि एक और मौका मिल रहा है गलती को सुधारने का, तो एक तरह से वो मैं कहूँगी। ज़रूरी नहीं कि आपने कोई गलती करी हो, यहाँ पे मेरा मतलब वो नहीं है, बट हाँ, जो चीज़ें आप कर सकते थे और आपने नहीं करी, उन चीज़ों को करने का आपको दोबारा से मौका मिल रहा है। अगर आपके रिलेशनशिप की बात करें तो शायद आपका कोई पार्टनर आपके पास्ट का आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। जो चीज़ें आपके बीच में पहले अच्छी नहीं रहीं, जिनकी वजह से आप दोनों सेपरेट हो गए, आपको दोबारा से मौका मिल रहा है चीज़ों को सही करने का। या फिर अगर आपकी फैमिली है तो हो सकता है कि आपकी फैमिली के बीच चीज़ें काफ़ी सही नहीं चल रही हों, बस ऐसे ही चल रही हूँ, तो आपको दोबारा से मौका मिला हो कि चीज़ों को सिर्फ चलाना नहीं है और अच्छी तरीके से चलाना, एक अच्छे लेवल पे लेकर जाना है। तो आपको दोबारा से मौका मिल रहा हो कि जो जहाँ पे आप पहले चूक गए थे उन चीज़ों को आप वापस से सही कर सको। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग तुला राशि। अब हम आते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो पे। ओके, तो वृश्चिक राशि, आपका पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, दूसरा कार्ड है 2 ऑफ कप्स अपराइट। ओके, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये वीक, मुझे ऐसा लग रहा है। जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं थी, ओके, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में सही नहीं थी, उन चीज़ों को छोड़ के, उन अनहेल्दी चीज़ों को छोड़ के, ओके, ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप अपनी लाइफ में जिन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो वो अनहेल्दी चीज़ें थी। ओके, तो आप अपनी लाइफ की अनहेल्दी चीज़ों को छोड़ के एक पॉजिटिव हेल्दी चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो बेसिकली अब तक आपकी लाइफ में जो भी चीज़ थी जिसकी वजह से आप अपसेट रहते थे या डिस्टर्ब रहते थे, या जो भी चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं थी, चाहे वो आपके जॉब से रिलेटेड कोई बात हो, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई बात हो, कोई लोग हों आपकी लाइफ में, आपका कोई रिलेशन हो, कोई सी भी चीज़ जो आपकी लाइफ में आपके नेगेटिव थिंकिंग को, आपके स्ट्रेस को बढ़ाती थी, आपका कोई एडिक्शन भी हो सकता है, कोई ऐसी आदत आपकी खुद की जो कि सही नहीं थी, तो फाइनली अब उन चीज़ों को छोड़ के, उन आदतों को छोड़ के, उन बुरी चीज़ों को छोड़ के, उन बुरी मेमोरीज़ को, बुरे लोगों को, कोई सी भी चीज़ जो आपके लिए हेल्दी नहीं थी उन्हें छोड़ के अब आप एक हेल्दी पॉजिटिव चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ओके, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई अनहेल्दी रिलेशनशिप था। शायद ये हो सकता है कि आपका कोई एक्स हो जिनसे आपका ब्रेकअप हो चुका हो, बट वो आपकी लाइफ में लाइक आज भी आप उन्हें याद करके आप स्ट्रेस फील करते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप काफ़ी अच्छा फील करते थे, आप कहीं ना कहीं अटके हुए थे उस चीज़ में, उस मेमोरी में, ओके, जो आपके लिए सही नहीं था, जो आपको काफ़ी स्ट्रेस देती थी। तो उन मेमोरी से, उन यादों से, उन प्रॉब्लम से निकल के अब आप शायद एक चांसेस हैं कि आप एक नए रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ो जो कि एक्चुअल में आपका आपका ट्रू रिलेशनशिप है। हो सकता है ये आपका सोलमेट हो। ओके, तो शायद आप अपने कार्मिक से निकल के, एक अनहेल्दी एडिक्शन से निकल के आप एक सोलमेट की तरफ, एक अच्छे रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अगर आप मैरिड हो या फिर या फिर अगर आप सिंगल हो, तो फिर आपके लिए मैं यही बोलूँगी कि आपकी लाइफ की जो भी अनहेल्दी आदतें थी, अनहेल्दी सिचुएशन थी, अनहेल्दी लोग थे, उन्हें छोड़ के आप एक हेल्दी सिचुएशन, हेल्दी आदत, हेल्दी लोगों की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपकी लाइफ में नए फ्रेंड्स मिले, आपका सोलमेट मिले, या फिर ऑलरेडी अगर आपका सोलमेट आपके साथ है तो वो आपको एक ताकत दे, आपको एनकरेज करे अच्छी चीज़ों की तरफ, बुरी चीज़ों को छोड़ के अच्छी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने के लिए आपकी ताकत बने। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी रीडिंग है, बेस्ट रीडिंग एक्चुअली अब तक की मैं बोलूँगी स्कॉर्पियो आपके लिए। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। अगली रीडिंग है हमारी धनु राशि की। धनु राशि आपके लिए आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो धनु राशि, चांसेस ये हैं कि आप अपनी लाइफ में
बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो के अब कोई फ़ैसला करने वाले हो। ओके, अगर आपकी जॉब है, आपका करियर है, आपकी लाइफ है, आपके रिलेशनशिप्स हैं, जो भी हैं, आप दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचने वाले हो, दिमाग से फैसले आप ज़्यादा लेने वाले हो, चीज़ों को प्लान करके स्ट्रैटेजी के साथ अब आप आगे बढ़ने वाले हो। बेसिकली अब आप खुद के बारे में सोचने वाले हो कि जो भी आप कर रहे हो इससे आपका खुद का फ़ायदा होगा या खुद का नुकसान होगा। दूसरों से ज़्यादा आप इस हफ्ते में खुद के बारे में सोचने वाले हो सकता है ऐसा कि पास्ट में लोगों ने आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया हो, क्योंकि आप किसी के लिए इमोशनल हो जाते थे। ओके, तो इस वजह से अब आपने डिसाइड करा है कि आप चीज़ों को काफ़ी प्रैक्टिकली सोचोगे, इमोशंस में बह के कुछ नहीं मिलने वाला। तो अब आप प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचोगे, प्रैक्टिकली फैसले करोगे, जो आपके लिए सही है उस चीज़ से रिलेटेड आप फैसले करने वाले हो। काफ़ी ज़्यादा मुझे थिंकिंग वाली चीज़ दिख रही है, काफ़ी स्ट्रैटेजी, प्लान, मेंटल वर्क आपका काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। अगर ये चीज़ें अभी आप शायद ऐसे मोड में हो कि अगर ये चीज़ें अगर आप किसी और को थोड़ी हर्ट भी करती हैं तो अभी आप उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचोगे। अभी आप सिर्फ अपने गोल के बारे में सोचोगे, अपने लक्ष्य के बारे में सोचोगे और उस लक्ष्य को कैसे पाना है उस बारे में आप सोच रहे हो। ओके, मैं यहाँ पे एक्चुअली आपके लिए यही बोलूँगी कि ठीक है, अच्छी बात है खुद के बारे में सोचना, खुद की प्रायोरिटी के बारे में सोचना, बट आप ऐसा प्लीज़ मत करना कि कोई और हर्ट हो जाए जाने अनजाने। ओके, तो इस चीज़ का ज़रा सा आपने ध्यान देना है, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि आप शायद अपनी लाइफ में थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो कि आप सोच रहे हो कि मुझे अब किसी के बारे में नहीं सोचना, बस अपने बारे में सोचना है। ओके, तो थोड़ा सा चीज़ों को आप बैलेंस करें तो अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि कोई और जाने अनजाने हर्ट ना हो जाए। राइट, सेल्फ लव अच्छी बात है, बट थोड़ा सा सेल्फिश होना अच्छी बात नहीं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप सेल्फिश हो, शायद आपकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी रही हो कि अब आप थक चुके हो और अब आप सोच रहे हो कि अब बस मैंने अपने बारे में सोचना है। ठीक है, कोई नहीं, बट ध्यान देना कि कोई इनोसेंट जाने अनजाने हर्ट ना हो जाए। ओके, धनु राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अब है मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। ओके, हमारे पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। कहाँ से शुरुआत करूँ एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि काफ़ी सारी पाइल्स की इसी टाइप की रीडिंग्स आई हैं आज की आप अपने काम में गिव अप कर चुके हो, रेस्ट ले रहे हो, थक चुके हो कोशिश करके, शायद कोई जिसे कहते हैं तूफान के बाद की शांति वाली चीज़। आप खुश नहीं हो अपनी लाइफ में, शायद जो चीज़ आप करना चाहते थे वो पूरी नहीं हो पाई, काफ़ी ज़्यादा आपको मेंटल चैलेंज मिला, फिजिकल लाइक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वाला पीरियड रहा ये, मेंटली भी, फिज़िकली, इमोशनली, हर तरीके से। बट फाइनली इतनी कोशिश करने के बाद भी आपको आपके हिसाब का रिज़ल्ट नहीं मिला जो आप चाहते थे, तो इस वजह से आप थोड़े से अपसेट हो। और अगर रिज़ल्ट आपके फेवर में हुआ भी है तो भी आप उतने खुश नहीं हो, क्योंकि आप जिस तरह से रिज़ल्ट पाना चाहते थे उस तरह से आपको मिला नहीं। शायद आप और लोगों को हर्ट नहीं करना चाहते थे, शायद आप वो तरीका नहीं अपनाना चाहते थे जिस तरीके को लाइक अपनाना पड़ा वो रिज़ल्ट पाने के लिए। इसलिए रिज़ल्ट मिला हो या ना मिला हो, आप उतने ज़्यादा मुझे खुश नहीं लग रहे अपनी लाइफ में। ओके, अगर रिज़ल्ट नहीं मिला तो आपने उम्मीद छोड़ दी है, गिव अप कर दिया है, आपने सोच रहे हो कि बस अब ख़त्म, अब कोशिश नहीं करनी, अब नहीं होगा। और अगर रिज़ल्ट मिला भी है तो भी आप सोच रहे हो कि इतनी प्रॉब्लम्स सह के, इतना कुछ टॉलरेट करके, इतनी प्रॉब्लम्स से डील करके ये रिज़ल्ट मिला तो उतनी खुशी नहीं हो रही, क्योंकि जो स्ट्रगल था वो काफ़ी ज़्यादा था। ओके, सारी रियली सॉरी, मेरा कैमरा टर्न ऑफ हो गया था, मुझे पता भी नहीं था। एनीवेज, मकर राशि, तो ये थी आपकी रीडिंग। काफ़ी ज़्यादा आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप होपलेस हो चुके हो, निराश हो चुके हो किसी चीज़ से। अगर वो रिज़ल्ट आपको मिल गया है जिसके लिए आपने इतने सारे स्ट्रगल से डील करा, तो भी आप खुश नहीं हो। शायद आपको ये लग रहा है कि इतने स्ट्रगल के बाद चीज़ें मिलने का क्या फ़ायदा।
तो अगर हम लॉस की बात करें तो इमोशनल लॉस तो डेफिनेटली हुआ है, इमोशनल लॉस, मेंटल लॉस हुआ है स्ट्रगल की वजह से, और एक फ़िज़िकल लॉस जिसे कहते हैं, मटेरियलिस्टिक लॉस, जिस चीज़ के बारे में आप जो चीज़ आप पूरी करना चाहते थे उस चीज़ का लॉस हुआ है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकती, बट हाँ आप काफ़ी थक चुके हो उस चीज़ की वजह से। ओके, आप में से 70% लोगों को वो चीज़ मिली भी नहीं, वो रिज़ल्ट भी नहीं मिला। आई एम रियली सॉरी। बेसिकली आप ऐसा सोच रहे हो कि आपकी मेहनत बेकार होगी, बट हाँ 30-40% लोगों को रिजल्ट मिला है, फिर भी आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। आपको ये लग रहा है कि इतनी मुश्किलों के बाद अगर कोई चीज़ मिलती है तो फिर उसका उतना फ़ायदा नहीं है। ओके, तो बेसिकली आप इसी वजह से अभी थोड़े से निराश हो, थोड़े से होपलेस हो, आप इतने ज़्यादा थक चुके हो कि आप सोच रहे हो कि अभी आपने कुछ नहीं सोचना, बस अभी आराम करना है, बस जो हुआ हो गया। इतनी ज़्यादा स्ट्रगल्स हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तो यही सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, तो थोड़ा आप अभी बाकी सारी चीज़ों से आप थोड़े से कट ऑफ हो रखे हो। ओके, तो मकर राशि ये थी आपकी रीडिंग। अब हम आते हैं कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस पे। एक्वेरियस, ओके, आपका एक और कार्ड है एक्वेरियस। तो एक्वेरियस, ओके, आपका 2 कार्ड है, 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए एक्वेरियस। तो हम देखते हैं आपके कार्ड्स क्या हैं। पहला है हैंग्ड मैन, दूसरा है 8 ऑफ कप्स। ओके, तो आपके लिए मुझे 2 सिनारियोज दिख रहे हैं। पहले तो मैं वो बता दूं जो मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए दिख रहा है, लाइक 70-80% लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि कोई चीज़ ऐसी थी जो आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस दे रही थी, बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंक कर रहे थे, स्ट्रेस में थे, और आप उस सिचुएशन से बाहर निकल भी नहीं पा रहे थे। आप एक तरह से खुद को हेल्पलेस फील कर रहे थे, आप एक जगह पे स्टक थे, रुके हुए थे एक जगह पे। आप आगे बढ़ना चाहते थे बट बढ़ नहीं पा रहे थे, सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि आप चाह के भी बढ़ नहीं पा रहे थे। ओके, और इमोशनल वीकनेस के चलते आप हट भी नहीं पा रहे थे। ओके, तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि आप सिचुएशन के चलते आगे भी नहीं बढ़ पा रहे थे, इमोशंस के चलते पीछे भी नहीं हट पा रहे थे, तो सिचुएशन वैसी की वैसी रुकी हुई थी। बट इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी आपको कि एक टाइम के बाद आप ये सोचने लगे कि अब बस चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि कोशिश कर करके आप थक गए थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी आपकी लाइफ में। तो आप अब फाइनली आपके पास वो इमोशनल स्ट्रेंथ आ चुकी है कि आप लाइक उस चीज़ से आगे बढ़ जाओ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप इस चीज़ के बारे में काफ़ी खुश हो, बट हाँ, इमोशंस को आपने कहीं पे बंद करके कहीं साइड पे रख दिया है, और आप इमोशंस को साइड में रख के क्लोज करके आप अपने रास्ते पे आगे बढ़ गए, उन चीज़ों को छोड़ के जिन चीज़ों में आप अटके हुए थे। ओके, दूसरा सिनारियो मुझे ये दिख रहा है कि आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं थे, बेसिकली आप थक चुके थे, आप उन चीज़ों से आगे बढ़ना चाहते थे, जो भी वो सिनारियो था। ओके, आप दिल से नहीं चाहते थे उस सिचुएशन में रहना, बट आप निकल नहीं पा रहे थे। ओके, आप मौका ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा सिचुएशन आए, कोई ऐसा मौका मिले कि आप उन अनहेल्दी चीज़ों को, जिन्हें आप बेसिकली ना करना चाहते हो, हेल्दी अनहेल्दी की मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगी, बट हाँ, जो चीज़ें आप नहीं करना चाहते हो, आप उन चीज़ों से बाहर निकल पाओ, बट ऐसा आपको मौका नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली आपको वो मौका मिल चुका है कि आप उन चीज़ों से जो आपको कोई रिजल्ट नहीं दे रही हैं, कहीं आगे नहीं बढ़ रही हैं, उन चीज़ों से आप निकल के एक दूसरी दिशा की तरफ जाओ। ऑब्वियस सी बात है कि आप खुश नहीं हो इस बारे में, आप थोड़े से सैड हो, तो इसलिए आपने सोचा है कि आप इमोशनली स्ट्रांग बनोगे, खुद को स्ट्रांग करके आप वो डिसीजन लोगे उन चीज़ों से दूर जाने का। ओके, ये आपका दूसरा सिनारियो था। बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यही दिख रहा है कि आप किसी चीज़ से कनेक्टेड थे, अटैच थे, आप अपनी तरफ से चाहते थे कि वो चीज़ें आपके फेवर में हो, बट सिचुएशन के चलते आपके फेवर में हो नहीं पा रही थी। तो फाइनली आपने सोचा कि जब कुछ नहीं होना तो इमोशंस को ही कंट्रोल करके, इमोशंस को सप्रेस करके, इमोशंस को रोक के, क्लोज करके, बंद करके अब आगे बढ़ने में ही आगे बढ़ना ही सही रहेगा आपके लिए। ओके, तो ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है आपके लिए कुंभ राशि। आई एम रियली सॉरी, मुझे यही दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से गुजरे हो, काफ़ी ओवर थिंकिंग चली है, काफ़ी एंग्जाइटी हुई है, रेस्टलेसनेस हुई है, सिचुएशन को सुधारने की आपने कोशिश करी है, या फिर अगर दूसरा सिनारियो है तो सिचुएशन से निकलने की आपने कोशिश करी है। ओके, अगर मैं इसे सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको बताऊं तो सिनारियो
2 को पहले लेते हैं जो कम लोगों के लिए है। आप किसी सिचुएशन से निकलना चाहते थे, आप निकल नहीं पा रहे थे, आप एक मौका ढूंढ रहे थे, फाइनली इस बार आपको वो मौका मिल गया। आप ज़्यादा खुश नहीं हो इस बारे में, बट फिर भी आपने खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाया, क्योंकि शायद आपके लिए ये डिसीजन लेना, आगे बढ़ने का फैसला करना बहुत बड़ी बात थी। बट फिर भी आपने खुद को इतना स्ट्रांग बनाया, आपने फैसला लिया और अब आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, और जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए जो सिनेरियो है वो ये है कि आप आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, आप चाहते थे कि वो सिचुएशन आपके फेवर में हो जाए, बट वो फेवर में हो नहीं पा रही थी, तो इस वजह से आप उस सिचुएशन में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे थे, और आप इतने ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे कि उस सिचुएशन से आप दूर भी नहीं हट पा रहे थे। तो फाइनली आपने काफ़ी सोचा, और ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ड्रेनिंग था, एग्जॉस्टिंग था, आप काफ़ी थक चुके थे इन चीज़ों के बारे में सोचते हुए। तो फाइनली जब आपने सोचा कि कुछ रिजल्ट तो मिलना नहीं है, फेवर में तो होना नहीं है, तो क्यों ना खुद को ही इतना इमोशनली मजबूत करा जाए और अपने इमोशंस को कहीं क्लोज करके, साइड हटा के बस अब आगे बढ़ जाना ही सही है। दो आप बिल्कुल खुश नहीं हो इस सिचुएशन से, बट आप इतने थक चुके हो कि अब आपको लग रहा है कि अपने इमोशंस को बंद करके, कंट्रोल करके अब आगे ही बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि इमोशंस के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फाइनली जो भी सिचुएशन थी, अब आपने अपने इमोशंस को साइड में रख के फैसला करा है कि अब आप अपनी लाइफ में इमोशंस से आगे नहीं बढ़ोगे। ओके, इमोशन से आगे नहीं बढ़ोगे, इनफैक्ट आप प्रैक्टिकल होके आगे बढ़ोगे। चाहे आपको ये रास्ता अकेले तय करना पड़े या किसी के साथ तय करना पड़े, बट हाँ, आप आगे बढ़ोगे। मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि शायद आप उस सिचुएशन में इस वजह से आगे नहीं बढ़ना चाहते थे कि आपको अकेलेपन से डर लगता था। आपको ये लगता था कि अगर आप इस सिचुएशन को छोड़ के आप आगे बढ़ गए तो आपको अकेले रहना पड़ेगा, आपको ये रास्ता अकेले तय करना पड़ेगा, आपको इस अकेलेपन से डर लगता था। बट अब आपने खुद को इस तरह से प्रिपेयर करा है कि कोई नहीं, अब अगर अकेले भी ये रास्ता तय करना पड़े तो मैं रेडी हूँ। ओके, क्योंकि उस सिचुएशन में रह के कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा था, बल्कि आपका नुकसान हो रहा था, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे आपका बहुत लॉस हो रहा था। ओके, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये सही है या गलत है, बट हाँ, अगर ये चीज़ें आपको खुशी देती हैं तो फिर सही है। ओके, ये थी कुंभ राशि एक्वेरियस आपकी रीडिंग। अब हम आते हैं पाइसीज यानी कि मीन राशि। आपके लिए क्या कार्ड है? आपके लिए है द डेविल का कार्ड। ओके, मैं बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी देख लेती हूँ, जिससे मुझे ज़्यादा क्लैरिफाइंग सिचुएशन समझ आए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड की। डेफिनेटली, तो कोई ऐसी अनहेल्दी चीज़ आपकी लाइफ में थी जिससे अब आप बाहर आ रहे हो। ये अनहेल्दी चीज़ कुछ भी हो सकती है, कोई मेमोरी, कोई एक्सपीरियंस, कोई इंसान, कोई आदत आपकी खुद की, जो आपको खुद भी पता था कि आपके लिए सही नहीं है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी दे रही थी। ओके, बट आप उन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे थे, राइट? बट फाइनली अब आप उन चीज़ों से आगे निकलने लग गए हो मीन राशि। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा था, क्योंकि ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स अगर मैं देखूं बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी अगर मैं लूँ, देखिए ये इसके नीचे है रीबर्थ का कार्ड। डेफिनेटली, तो आप उन चीज़ों से आगे बढ़ के आप एक नई शुरुआत कर रहे हो। ओके, तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स मैं इसे ये बोलूँगी कि एक हीलिंग का कार्ड होता है। तो ज़्यादातर लोगों के लिए है कि कोई ऐसी याद, कुछ भी ऐसा इंसिडेंट आपके पास्ट में हुआ हो जिसकी यादों से आप बाहर ना निकल पा रहे हो, जिसका आपके ऊपर इतना असर पड़ा हो, इतना इफेक्ट पड़ा हो कि वो आज भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को होल्ड करके है वो चीज़। ओके, तो अब फाइनली आप उन चीज़ों से उबर रहे हो, बाहर निकल रहे हो, हील हो रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो। ये जो हमारा एक और कार्ड था रीबर्थ का, बेसिकली आपने अब डिसाइड करा है कि आपको अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करनी चाहिए। ओके, तो फाइनली आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये एक अनहेल्दी रिलेशनशिप हो सकती है, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकती है, जिससे आप चाह के भी निकल ना पा रहे हो और उस रिलेशनशिप में रहना आपके लिए और भी ज़्यादा दिक्कत दे रहा हो आपको। तो फाइनली अब आपने डिसाइड करा है कि अब आप खुद के लिए एक नई शुरुआत करोगे। ओके, उन चीज़ों से निकलोगे जो चीज़ें आपके लिए, आपके अच्छे के लिए नहीं हैं। तो फाइनली अब आप ये डिसाइड कर रहे हो। ये आपकी कोई हैबिट भी हो सकती है, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, या कोई भी अनहेल्दी हैबिट जिससे आप भी खुद भी खुश नहीं हो, बट आप उन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हो। ओके, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये कोई याद लग रही, कोई मेमोरी, किसी इंसिडेंट की मेमोरी, वो किसी इंसान से रिलेटेड हो सकती है। शायद आपका कोई एक्स हो
जो जिसके साथ ब्रेकअप करने के बाद भी कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके माइंड में आज भी घूमती हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हो। ओके, तो फाइनली अब आप उन चीज़ों से बाहर निकलने लगे। अब आपने सोचा है कि आप खुद के लिए खड़े होगे, एक नई शुरुआत करोगे। ओके, काफ़ी अच्छी रीडिंग थी आपकी मीन राशि। तो चलिए, ये थी आज की आपकी रीडिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट जब भी मैं रीडिंग्स डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और येस, बेल आइकन आप डेफिनेटली ज़रूर से क्लिक कर दीजिए, ओके, वरना आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग। जब तक हम नहीं मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए, सबसे प्यार करिए, स्टे ब्लेस्ड, और हम मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक नमस्ते।